एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। होता क्या है, जब एक मैनेजर कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस परफॉर्म करते जाता है, काम करते जाता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन क्या काम करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी अथॉरिटी क्या है, क्या वर्क कोई परफॉर्म करेगा। ये एक स्पेशलाइज्ड चेन क्रिएट हो जाती है। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर अगर इसी फॉर्मेट में काम करते रहे, ईच इंडिविजुअल का काम क्या है, कौन कैसे काम कर रहा है, ये प्रॉपर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी अगर फिक्स्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिसमें हर किसी को पता रहता है कि उनका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। दे आर वेरी क्लियर विथ हु शुड रिपोर्ट हु, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की चेन क्रिएट हो जाती है और वो लोग एकदम फॉर्मली काम करते हैं। उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर डेफिनेशन देखें तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो क्लियरली सबको बताता है कि क्या जॉब कौन करेगा, कौन सा इंडिविजुअल क्या जॉब करेगा, जॉब टू बी परफॉर्म, उसके बाद किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है। उसके बाद एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, किसकी डेजिग्नेशन क्या है, एकदम फॉर्मली। जैसे अगर आप बैंक्स में जाते हैं तो डायरेक्टली अगर आपको कैश निकालना होता है तो आप बैंक मैनेजर के पास नहीं जाते, जो काउंटर रहते हैं ना उसके पास जाते हैं। मतलब वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारी चीजें सिस्टमैटिकली हो रही है। वहीं पे अगर आप एक कैंटीन जा रहे हैं तो कैंटीन में सब इधर होता है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। कैंटीन में आप खाते हैं, कोई प्लेट ले रहा है, कोई आ रहा है, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों को अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही आसानी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। इंटेंशनली क्रिएटेड का मतलब जैसे ही मैनेजर सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस फॉलो करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करता है, तो उसमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने से कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका काम क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये इंटेंशनली क्रिएट होता है बाय परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ये क्यों क्रिएट किया जाता है, इसको क्रिएट इसलिए किया जाता है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल है वो अचीव हो पाए। बोला जाए कि अगर हम कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल जो होते हैं वो। उसके बाद ये स्पेसिफाई करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे अपर पोजीशन में है, किसकी क्या अथॉरिटी है। मान लो अगर कोई पेपर साइन कर रहा है तो कोई एक सिंपल एम्प्लॉय नहीं कर सकता, जो इन पर्सन कंसर्न है, हेड है, जो सुपीरियर है वो करेगा। और सबऑर्डिनेट उनका रिलेशनशिप टाई अप एकदम क्लियर हो जाता है, इसीलिए इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं। उसके बाद एक स्केलर चेन भी कौन क्रिएट करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन में हमने देखा था ना कि एक चेन बन जाती है कि अगर ए को कम्युनिकेट करना है तो वो बी से सी से करेगा, डायरेक्ट इधर वो डी से नहीं कम्युनिकेट करेगा। मतलब कंटिन्यूअसली एक चेन बन रही है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है अपने इश्यूज, वो बोलते हैं इसको क्या। ये फीचर्स थे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वो है सिस्टमैटिक वर्किंग। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये एडवांटेज है कि सिस्टमैटिक वर्किंग। क्यों? क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंदर काम कर रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो वर्किंग पैटर्न होता है वो सिस्टमैटिकली फॉलो करता है। फिर बोलता है अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब सब उसी डिपार्टमेंट में कंसर्न सेम पैटर्न में अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बोलता है कि सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, कोई मैस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबका काम सेपरेटेड है। इसका मतलब सब अलग से काम कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है नो ओवरलैप। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम फिक्स है तो कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। ये एडवांटेजेस आप देख सकते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही है।
पहले है डिले इन एक्शन। अब जैसे कि मैंने इसके फीचर में आपको बताया कि एक काइंड ऑफ स्केलर चेन मेंटेन करता है। स्केलर चेन अगर ये मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पास होगी, इसके कारण जो सडन एक्शन लेना होगा उसमें डिले हो सकता है। इसके आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे हिंदी में, तो जब हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं तो हमारा आंसर देना बहुत ही इजी बन जाता है। फिर आता है इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द। इस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जो मेन फोकस दिया जाता है वो सिर्फ काम पे ही दिया जाता है, और जो एम्प्लॉइज है उनको ज्यादा, उनको इनोवेशन के लिए, आइडियाज लाने के लिए उनको एनकरेज नहीं किया जाता, तो इसीलिए वो सोशल नीड्स होते हैं वो एकदम लेफ्ट आउट फील करते हैं, ये बहुत ही बैड। उसके बाद आता है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। सबसे ज्यादा काम हम लोग जो वर्क करते हैं, जो फोकस करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ वर्क नहीं करते, जिसके कारण जो ह्यूमन नीड्स होते हैं, ताकि उनको थोड़ा अपग्रेडेशन मिले, उनको भी एप्रिसिएशन मिले, वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इसका एक और टॉपिक बचा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए